फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आ गई अपनी नई कहानी लेकर। इस बार जो मैं कहानी लाई हूँ वो कहानी है ट्विंकी की। एक लड़की थी, उसका नाम था ट्विंकी। एक दिन उसका बहुत मन कर रहा था कि वो बाहर जाके खेले। तो उसने मम्मा से कहा, मम्मा मुझे बाहर जाके खेलना है, मुझे बाहर जाके खेलना है। मम्मा ने कहा, बेटा अभी तो दोपहर है, बाहर बहुत गर्मी होगी, अभी मत जाओ। लेकिन ट्विंकी का तो बहुत मन कर रहा था। जब मम्मा सो गई तो उसने चुपके से दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। अब बाहर तो कोई था ही नहीं, क्योंकि दोपहर को तो कोई बाहर नहीं होता है, बहुत गर्मी थी उस दिन। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गई और जंगल में उसने देखा एक छोटी सी हट थी और उस हट के अंदर वो चली गई। उस हट के अंदर एक टेबल पर इतनी बड़ी प्लेट में खाना रखा था। उसको तो भूख लग गई खाना देखते ही, और जब उसने खाना खाना शुरू किया तो उसको याद आया कि मम्मा ने तो कहा था खाना हमें झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकती। उसने खाने को वहीं पे छोड़ दिया। देखा एक छोटी प्लेट भी थी, लेकिन उसने जैसे ही एक कौर तोड़ के खाना चाहा, उसे लगा ये भी थोड़ा ज़्यादा है खाना। फिर एक छोटी सी बेबी बेबी प्लेट थी, उसने उसमें से खाना गप 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 करके खा लिया। फिर उसको प्यास लगी। आगे जाके उसने देखा, अरे यहाँ तो पानी भी है। एक इतने बड़े ग्लास में पानी था। वो कहती, मैं क्या सीढ़ी लगा के चढ़ूं उसके ऊपर, मैं नहीं पी पाऊंगी इससे। फिर देखा एक थोड़ा छोटा ग्लास भी है। अब कोशिश की उसने, लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पाई। फिर देखा एक छोटा सा बेबी बेबी ग्लास था और उसने पानी पी लिया। फिर पानी पीने के बाद उसको नींद आ रही थी। अभी तो मुझे नींद आ रही है। तो उसने देखा एक इतना बड़ा बेड था। जैसे ही वो उसके ऊपर लेटी, उसे तो बहुत डर लगा। फिर उसने देखा एक थोड़ा छोटा बेड भी है, उस पर भी लेट के देखा, ये भी बहुत बड़ा है। उसको डर लगा। फिर एक छोटा सा बेबी बेबी बेड था वहां पर, उसके ऊपर वो जैसे ही लेटी उसको नींद आ गई। अब वो घर पता है किसका था? भालू का। और उसमें भालू और उनकी फैमिली रहते थे। उसमें एक थे पापा भालू, ये हैं पापा भालू, और एक थी उसमें मम्मी भालू। देखो देखो, मम्मी भालू ने कितने सुंदर इयररिंग्स पहने हैं, है ना। और एक था उसमें बेबी भालू। अब जब पापा भालू ने देखा उनका खाना, तो उन्होंने कहा, मेरा खाना किसी ने लगता है छुआ है। मम्मी भालू कहती, हाँ मेरा खाना भी लगता तो है किसी ने छुआ है, एक और तो टूटी भी हुई है। और फिर आया बेबी भालू। बेबी भालू तो रोने ही लग गया। ओ, ओ, मेरे तो खाना ही नहीं है। अब पापा भालू ने उनको उसको मम्मी भालू ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया, और पापा भालू ने और मम्मा भालू दोनों ने उनको थोड़ा थोड़ा अपना खाना दे दिया। अब क्या हुआ, इनको लगी प्यास। फिर पापा भालू ने देखा और कहा, मेरे ग्लास को लगता है किसी ने छुआ है। और मम्मी भालू ने कहा, लगता है मेरे ग्लास को भी किसी ने छुआ है, इस पर तो उंगलियों के निशान भी दिखाई देते हैं। अब बारी थी बेबी भालू की। बेबी भालू तो रोने लगा। मेरे तो पानी ही नहीं है। फिर पापा भालू ने, मम्मी भालू ने, इस बार पापा भालू ने उसे गोदी में बिठाया और उसको
थोड़ा थोड़ा दोनों ने मिलके पानी दे दिया और बेबी भालू ने पानी पी लिया। अब इनको नींद आई। पापा भालू गए बेड पे और बोले, मेरे बेड की चादर को लगता है किसी ने खराब किया है। मम्मी भालू कहती, हाँ ऐसा तो लगता है कि मेरे बेड की भी चादर किसी ने खराब की है, लगता है कोई इसमें सोया था। और बेबी भालू जैसे ही अपने बेड के पास पहुंचता है कहता है, मेरे बेड पे तो कोई सोया ही हुआ है। अब जो लड़की थी ट्विंकी, इनकी बातें सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो वहां से भाग गई, खिड़की से भाग गई। रास्ते में उसको एक अंकल मिले और अंकल ने कहा, कहाँ भागी जा रही हो, लाओ मैं तुम्हें अपने घर तक छोड़कर आऊं। तो वो कहती है, नहीं मम्मा ने बोला था जिसको तुम जानते नहीं हो ना उनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो चॉकलेट की लालच दे चाहे वो किसी चीज की लालच दे, उनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए। और वो फिर और तेजी से भागी। रास्ते में उसको पुलिस अंकल मिले। पुलिस अंकल ने कहा, कहाँ भागी जा रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसको पुलिस अंकल पे ट्रस्ट आ गया और उसने कहा, लेकिन अंकल मुझे तो अपना एड्रेस मालूम ही नहीं है, मेरे को तो अपना फ़ोन नंबर भी नहीं मालूम, मैं कैसे जाऊंगी, अब कैसे मेरा घर ढूंढोगे। पुलिस अंकल ने बहुत मेहनत करके इधर से मिनी के पापा मम्मी भी दौड़ते हुए चले आ रहे थे उसको ढूंढते ढूंढते, तो पुलिस अंकल ने उनको ढूंढ लिया। फिर पापा को थोड़ा तो गुस्सा आया कि ट्विंकी ने उनकी बात क्यों नहीं मानी, लेकिन फिर मम्मा ने कहा, गलती तो थोड़ी सी हमारी भी है, हमें अपने बेबी को फ़ोन नंबर बता के रखना चाहिए था, एड्रेस बता के रखना चाहिए था। लेकिन ट्विंकी एक प्रॉमिस करो, आगे से तुम कभी भी बिना पूछे नहीं जाओगी। आज तो अच्छे वाले अंकल मिल गए तो उन्होंने तुम्हें हमारे तक छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कोई तुम्हें किडनैप कर लेगा तो, ठीक है, तो आप भी एक प्रॉमिस करो, कभी भी मम्मी पापा से बिना पूछे कहीं नहीं जाना। और एक काम और करना है आपको, तो आपको पता ही है, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करो और नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको जब भी मैं न्यू स्टोरीज में डालूंगी आपको जल्दी से पता चल जाएगा। बाय बाय। ये देखो तुम्हारे पास आ रहे हैं ये।